कि डे टू डे डेवलपमेंट चाइल्ड का आप समझ सकते हैं। बाल मनोविज्ञान के इस पार्ट में हर दिन के विकास को आप समझ सकते हैं। अगर बहुत गौर से उसको देख रहे हैं तो जिस तरह से आप प्रकृति में वृद्धि देखते हैं, किसी पेड़ को लगाइए और देखिए कि कैसे सीजन दर सीजन वो बढ़ता जाता है। फूल अस्तित्व विहीन होकर फल कैसे बनता है? जब तक फूल नहीं मरेगा फल नहीं बनेगा। तो कहीं ना कहीं एक कुर्बानी होती है, उसके बाद निर्माण होता है। तो इसी तरह से बच्चे फूल और कली की तरह, और धीरे धीरे वो समाज के लिए कितना उपयोगी बनते हैं। अब हम आ रहे हैं चर्चा करने की, अब हम करेंगे किशोरावस्था की, जो जिससे पावरफुल अवस्था दुनिया में किसी को ने किसी अन्य अवस्था को नहीं माना है। ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है ये अवस्था। इस अवस्था को अगर किसी ने बना लिया तो फिर वो जीवन में पीछे मुड़ के नहीं देखता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि अगर उसकी बाल अवस्था और वह संधि अवस्था अच्छे अनुभवों से नहीं गुजरा है, उसे उचित प्यार नहीं मिला है, उचित सम्मान नहीं मिला है, परिवार से लेकर समाज तक, विद्यालय से लेकर खेल के मैदान तक, तो उसका खंडित व्यक्तित्व लेकर वो किशोरावस्था में आएगा और बहुत बड़ी संभावना है डिरेल्ड होने की। और यहीं से वो अपराध की दुनिया में, गलत करने की दुनिया में, चारित्रिक पतन की दुनिया में प्रवेश करेगा। अगर बाल अवस्था को ठीक से कर लिया तो चारित्रिक मूल का उसके अंदर विकास हो चुका है। अब वो अमूर्त रूप से किशोरावस्था में कुछ भी सोचेगा तो आदर्शवाद की बात करेगा। उसी आदर्शवाद से उसके जीवन में एक प्रेरणा मिलेगी। उसके अंदर जो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, जिनसे जीवन सन्मार्गित होती है, धैर्य और परिश्रम, दोनों को सीखेगा और इंतजार करेगा। गीता के उस श्लोक की तरह वो जान जाएगा उस श्लोक का अर्थ कि हम केवल कर्म के भागीदार हैं, फल के हम नहीं हैं। और यकीनन फल का कोई ईश्वर नहीं है। फल तो एक संचित आपके कर्मों का रिजल्ट है, फल है। आप जो संचित कर्म करते हो वही फल में कन्वर्ट होता है। अब देखो कि आपके घर में कोई बच्चा है 4 साल का, 5 साल का, तो उसे कुछ खुले पैसे ला के दो और उसे एक गुल्लक खरीद के दो और बोलो कि इसमें आप पैसा डालो, पैसा डालना चाहिए। तो इस ओर प्रवृत्ति डालोगे तो डेली आपसे मांग के या जहां भी उसे खुला पैसा मिलेगा उसमें वो डालता जाएगा। साल भर बाद उसके जन्मदिन के दिन उस गुल्लक को आप तोड़ो या खोलो, उससे जो पैसे आप एकत्रित किए उस पैसे को लो, कुछ ज़रूरत पड़े खुद लगाओ, उस बच्चे को साथ ले जाओ और उसके मनपसंद की कोई साइकिल या कुछ भी खरीद के लाओ और कहो कि तेरे पैसे से आया। वो समझ जाएगा कि कर्म क्या है। वो सिंचित करता रहा तो फल ईश्वर नहीं दे रहा है, क्योंकि अमूर्तता में सोचा गया है। फल क्या है कि उसी का कर्म था, वो प्रतिदिन संचय कर रहा था, उस पैसे से वो टॉफी नहीं खा रहा था। अब वो जब रिजल्ट वो देख लिया फल का कि वो साइकिल ले आया उस पैसे से, तब उस बच्चे में पूरी संभावना है कि वो बच्चा किधर की ओर आकर्षित होगा? निवेश की ओर, बचत की ओर। उसमें इन्वेस्टमेंट का गुण आएगा। ये एक योजना थी, जब हम लोग बच्चे थे तो पोस्ट ऑफिस की एक योजना थी कि हम लोग एक टीचर के पास कुछ पैसे जमा करते थे और उनसे थोड़ा बहुत लेते थे, एकदम से इकट्ठा खर्च नहीं करते थे। लेने में संकोच होता था, वो कारण भी पूछ लेते थे कि काहे ले रहे हैं। तो इस ढंग से अगर आप व्यक्तित्व का निर्माण किसी का करते हो, बच्चा सालों भर अच्छे से पढ़ता है और वो कक्षा में प्रथम आता है, तो उसे एहसास कराओ कि आपने डे 1 से इस बच्चे ने ये यात्रा की। दूसरे बच्चों के लिए रोल मॉडल के रूप में उसकी कॉपी को, उसके कार्यकलाप को आप दिखाओ, तो उससे क्या होगा कि दूसरे बच्चे